भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सीधे रुक कर लेते हैं वॉर रूम का। पंकज, ओवर टू यू। बिल्कुल। और तो देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर एक बड़ी खबर, जहां पर शाम को विदेश मंत्रालय की महत्वपूर्ण बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां पर बता दें कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर शाम की अगर बात करें तो शाम को विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। शाम 5:30 बजे MEA की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 5:30 बजे, तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आखिरकार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इस दौरान शाम को विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और एक बार फिर से आगे की रणनीति को लेकर और क्या कुछ इस दौरान रहा, इसको लेकर पूरे तरीके से ब्रीफिंग होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में ये बड़ी खबर, और शाम को 5:30 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और भी कुछ संदेश देशवासियों को दिया जाएगा। आखिरकार पूरे तरीके से भारत में किस तरीके की तैयारी, और इसको लेकर भी पूरी जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल, और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए समीक्षा जुड़ चुकी है हमारे साथ, हमारी सहयोगी। समीक्षा, अब शाम तक का इंतजार, क्योंकि हम लंबे समय से सुबह से अगर देखें तो वेट कर रहे थे कि एक प्रेस ब्रीफ होगा और उसके बाद इंफॉर्मेशन जो है डिटेल में मिल पाएगी कि आखिर क्या क्या हुआ है अब तक। देखिए, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय की तरफ से की जा रही है। अगर बात करें 6 मई के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी 7 तारीख को आर्मी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिससे लीड किया था विक्रम मिस्त्री, और आर्मी की तरफ से कर्नल जो सोफिया कुरैशी, और विंग कमांडर एयरफोर्स की तरफ से थी व्योमिका सिंह। और फिर कल भी MEA की PC हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई की और पाकिस्तान ने किस तरह से अटैक करने की कोशिश की और कई जगह गोले बारूद गिराए, उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो वहीं कल रात को भी भारत के 3 राज्यों की सीमावर्ती जगहों पर भारी गोलाबारी, बम बारूद गिराए गए हैं, जिसमें माना ऐसा जा रहा है कि पाकिस्तान के फाइटर जेट F-16 को भारत की तरफ से गिरा दिया गया है। तो इन सभी का एक ऑफिशियल जानकारी जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी जाएगी कि किस तरह से भारत ने उनकी तरफ से जो हमले हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज किया, उनके किन किन हमलों पर अटैक किया और उनकी किन किन जगहों पर जाकर के भारत की तरफ से कार्रवाई की गई, इस सब का एक ब्रीफ किया जाएगा। बिल्कुल, समीक्षा, नहीं कि अब तक जो फेक न्यूज का सर्कुलेशन भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर चल रहा था, और कई बार हमने ये भी देखा कि सोशल मीडिया पर इस बात का भी जिक्र था कि पाकिस्तान में कुछ हुआ ही नहीं है। अब जो है ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर अगर हम देखें तो पर्दा उठ जाएगा और बहुत डिटेल में विस्तृत जानकारी जो है आधिकारिक तौर पर वो हमारे सामने आएगी। देखिए, सूचना प्रसारण मंत्रालय और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से खास तौर पर ये गाइडलाइन जारी की गई है कि इस युद्ध की स्थिति में कोई भी फेक न्यूज ना फैलाए। जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, ऑथेंटिक डाटा नहीं है, उसको कहीं भी पब्लिश ना करें कि लोगों में भ्रम की स्थिति, लोगों में डर की स्थिति ना बनाए। ऐसे में लेकिन फिर भी फेक न्यूज का सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। हर कोई अपने अनुसार, अपने सोर्सेस के अनुसार खबरों को पब्लिश कर रहा है, चला रहा है। तो ऐसे में क्या सटीक कार्रवाई हुई है और पाकिस्तान की किन किन जगहों को भारत ने ध्वस्त किया है, क्योंकि खबरें कल ऐसी भी चल रही थी कि कराची का बंदरगाह पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। हालांकि उस पर हमले जरूर हुए, लेकिन कितना नुकसान पहुंचाया गया है और किन किन जगहों पर भारत की तरफ से अटैक किया गया है, एग्जैक्टली वो सब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाम 5:30 बजे ब्रीफ किया जाएगा। पूरे देश को इंतजार इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का है कि आखिर भारत की तरफ से क्या कार्रवाई की गई और अगर कोई कैजुअलिटीज भी हुई है, अगर कोई जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी है, तो उन सब के बारे में ब्रीफ किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। समीक्षा चौधरी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने जानकारी दी कि शाम 5:30 बजे का वक्त जो है वो तय हुआ। इस बीच